Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, बहुत बहुत ही स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। आज है 13 जून 2021 और 13 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो डेली सुबह मॉर्निंग 6 बजे आप करंट अफेयर्स के वीडियो पाना ना बोले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को हिट करें, क्योंकि जितने भी एग्जाम में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं सब आपको इसी करंट अफेयर्स से आने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हर वक्त आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित काया राज्य में सामूहिक मौतों को चेतावनी दी है? द यूनाइटेड नेशन हैज वार्न्ड ऑफ मास डेथ इन स्टेट ऑफ काया लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये काया एक जगह है, ये किस राज्य में है ये बताना है। तो ये जो है म्यांमार राज्य में है। तो ये काया क्यों ये फेमस हुआ? तो म्यांमार में एक चर्च है जिसमें जो है बमबारी हुई थी, इसीलिए जो अभी फेमस है, जहाँ पे सामूहिक लोगों से दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, बम से उड़ा दिया गया। कई सारे जो है मिलिट्री फायरिंग में भी काफी सारे आदमी जो है रिसेंट में मारे गए हैं। तो ये इसीलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे सामूहिक मौतें हुई है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से लोगों को मौत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डिबिंग किस राज्य में स्थित है? माउंट एको डिबिंग विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो माउंट एको डिबिंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हैं मैप में लोकेशन क्या है। ये जो आपका दिख रहा है ये हिस्सा, आप रेड वाला हिस्सा जो है ये है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ की राजधानी ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है, राज्यपाल बी डी मिश्रा है और राज्य का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। लेकिन इससे पहले जो है अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, जो कि 21 जनवरी 1972 को यह संघ राज्य में शामिल किया गया था। लेकिन बाद में इसको 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया। अब उसके बाद विधानसभा में टोटल 60 सीट है, लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? हु अपॉइंटेड स्फूर्ति प्रिया एज ग्रीवेंस ऑफिसर? तो स्फूर्ति प्रिया को शिकायत ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है, तो किसने नियुक्त किया है? इस प्रश्न का उत्तर होता है फेसबुक ने। तो फेसबुक का आप लोग जाते हैं संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरारी का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो फेरारी का नया सीईओ बेनेडेटो बिग्ना को बनाया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ फेरारी? तो फेरारी का नया सीईओ है बेनेडेटा बिग्ना। तो ये देख सकते हैं, ये आपका फिगर में बेनेडेटा बिग्ना का पिक्चर है और ये फेरारी को नया सीईओ बनाया गया है। फेरारी की बात आई है तो फेरारी ने बेनेडेटा बिग्ना को अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है और इनसे पहले इस पद पर जॉन एल्केन थे। बिग्ना इससे पहले स्टीम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग MEMS और सेंसर ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे और कंपनी के कार्यकारी समिति के सदस्य भी थे। फेरारी SPA इटली के मारानेला में स्थित इतालवी लग्जरी स्पोर्ट्स कार के निर्माता है। फेरारी के संस्थापक एंजो फेरारी, इसके स्थापना जो है 1947 ईस्वी में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मारानेलो इटली में है। तो फेरारी से रिलेटेड जितने भी मुख्य इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट है वो आपको ध्यान में यहाँ पे रखते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपना पहला फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप बना रहा है? विच कंट्री इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप? तो ये देख सकते हैं आपके सामने पिक्चर में, ये पूरे स्टील का जो है वॉरशिप है, युद्धपोत कह सकते हैं, ये जो है रूस ने बनाया है इसको। इस जहाज की बात की जाए तो नौसेना का यह जहाज पनडुब्बियों को पता करके उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। स्टील तकनीकी से निर्मित जहाजों और विमानों का रडार के द्वारा पता नहीं लगाया जाता है, इसीलिए रूस ने इसको बनाया है। जबकि रूस ने अपने कुछ नौसेना जहाजों में रडार अवशोषित कोटिंग जैसी स्टील तकनीक का उपयोग किया है, लेकिन उनके पास पूर्ण स्टील तकनीकी नहीं है। रूस का यह पहला नौसैनिक जहाज है जो कि पूरी तरीके से स्टील तकनीकी से बना है, जो कि इसका पता लगाया जाना बहुत ही मुश्किल है। मरकरी नेवल कॉर्वेट डब्ड प्रोजेक्ट 20386 की सेल पहले ही बनाई जा चुकी है और जहाज को अगले साल तक नौसेना को सौंपे जाने की उम्मीद है। यह युद्धपोत क्रूज मिसाइलों, विमान भेदी मिसाइलों और तोपखानों से लैस होगा। तो इतनी खतरनाक, जो कि अब ये पकड़ में आना बहुत ही मुश्किल है। तो रूस ने
ये तैयार किया है पहला फुल्ली स्थित वॉरशिप। रूस की बात आई है तो रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन और यहाँ की मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिटकॉइन निवेश 2020 में किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ है? विच कंट्री हैज बेनिफिटेड द मोस्ट इन बिटकॉइन इन्वेस्ट 2020? पहले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। बिटकॉइन में निवेश 2020 में किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ? तो इसमें यूनाइटेड स्टेट को लाभ हुआ है। बिटकॉइन जो है ये डिजिटल करेंसी है जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से हर स्टेट में ये अमान है, लेकिन आपको ये जवाब देना है कि वह विश्व का पहला देश कौन सा है जो बिटकॉइन को कानूनी दर्जा दिया है। ये कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है, क्योंकि आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बता दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो करंट अफेयर्स का वीडियो लगातार देखिए और जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, चेक कीजिए। बिटकॉइन का वो पहला देश वह कौन है जिसको बिटकॉइन को कानूनी दर्जा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हु हैज बीन मेड द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन? तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ये है डेविड हैविट। तो इसको जो है डेविड हैविट को फुटबॉल एसोसिएशन को पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला अध्यक्ष फुटबॉल एसोसिएशन की डेविड हैविट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम संदेश में किस आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड-19 के फ्री टीकाकरण की घोषणा की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड द फ्री वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 फॉर विच एज ग्रुप पीपल इन हिज मैसेज टू द नेशन ऑन 7 जून 2021। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून 2021 को राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था जिसमें 18 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को कोविड-19 का फ्री टीकाकरण का घोषणा किया है। तो ये ध्यान रखना है कब घोषणा हुई थी, तो ये 7 जून 2021 को। किस आयु से ऊपर? तो 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 का फ्री टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने हेतु दुनिया भर के सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन कितने मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज अनाउंस्ड टू डोनेट हाउ मेनी मिलियन डोजेज ऑफ फाइजर कोविड-19 वैक्सीन टू द poorest countries around the world to end the pandemic as quickly as possible। तो अमेरिका ने 500 मिलियन खुराक देने की घोषणा की है। अब बात यहाँ पे आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति है जो बाइडेन, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CDN इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट ग्लोबल इंटरनेट आउटेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CDN? यहाँ पे CDN का फुल फॉर्म क्या है या क्या होता है? तो CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो यहाँ पे CDN का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इस तरह से टोटल 10 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ पे जो भी आप बात जानते हैं करंट अफेयर से वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना ना भूलिए। पार्ट 3 का एग्जाम होने वाला है, यही सब करंट अफेयर्स आने वाले हैं, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो करंट अफेयर्स का वीडियो अटेंड करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव तरीके से होगा। तो बहुत जल्द ही वो ऑब्जेक्टिव आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली 100 MCQ आपको मॉक टेस्ट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक बेनिफिट आपको होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।